फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2022 में रिलीज्ड एक हॉरर एंड मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है ऑक्सहेड विलेज। मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जिन्हें आजकल की टीनेजर्स की तरह ही एडवेंचर बहुत पसंद है। तीनों एक हॉन्टेड विलेज जाते हैं जो अभी पूरी तरह से खाली पड़ा है। कहते हैं कि एक श्राप की वजह से एक ही रात में गांव के सभी लोग बुरी तरह मारे गए। यहाँ तक कि गांव की एकमात्र धर्मशाला भी आत्माओं के आतंक का शिकार बन गई। इस डर से पिछले कई सालों से यहाँ कोई नहीं बसा। यही सच्चाई जानने के लिए इनमें से 2 लड़कियाँ शीन नाम की एक लड़की के सिर में बैल का मुखौटा डाल के उस गाँव के एक भूतिया घर के लिफ्ट में धक्का दे देते हैं। लेकिन अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और चारों ओर एकदम अंधेरा छा जाता है। बंद जगह में शीन को घुटन महसूस होने लगती है। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। वो पूरी ताकत से लिफ्ट के दरवाजे पर थपथपाने लगती है, पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई, जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं। शीन बहुत डर गई। उसने जल्दी से बैल का मुखौटा उतारने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा उतारते ही अचानक उसके सिर के ऊपर उसे एक हाथ महसूस हुआ। शीन को लगा कि ऊपर कोई है। उसने घबराते हुए हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसके पीछे से 2 और हाथ निकल आए। घबराहट में शीन चिल्लाने लगी। उसने ऊपर की तरफ फिर से हाथ बढ़ाया और इस बार उसने उस हाथ को पकड़ लिया। शीन को लगा जैसे ये हाथ उसकी जान बचाने के लिए किसी ने बढ़ाए हैं, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिसल गया और वो गिर गई। इस दौरान शीन से उस हाथ पे काफ़ी खरोंच आ गई। उसके बाद वहाँ और भी अजीब घटनाएं हुई। किसी अनजानी शक्ति ने शीन को हवा में ऊपर उठा दिया और एक भयानक चीख पूरे लिफ्ट में गूंजने लगी। बाहर खड़ी दोनों लड़कियों को समझ आ गया कि अंदर कुछ भयानक हो रहा है। दोनों ने लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला तो देखा शीन एक झटके में हवा में ऊपर उछल गई और अगले ही पल वो लिफ्ट के साथ नीचे गिर गई। चारों ओर बस धूल ही धूल बिखर गया। साथ ही दोनों लड़कियों का कोई पता नहीं चला। दिखाई देता है तो सिर्फ बैल का मुखौटा। सीन चेंज होती है। टोक्यो में हम सोइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने अपनी हाथ में चोट की वजह से बैंडेज किया हुआ है। स्कूल से आने के बाद वो अपने डैड के साथ डिनर करती है, लेकिन डिनर के दौरान अचानक उसके डैड के पास किसी की कॉल आती है, जिसे देख के वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और अचानक डिनर बीच में ही छोड़ के उसे बोलते हैं कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। इस बात से सोइन थोड़ा हैरान हो जाती है। उसी रात जब वो अपने हाथ से बैंडेज हटाती है तब हम देखते हैं कि ये तो ठीक वैसा ही निशान है जैसा लिफ्ट में बैल के मुखौटे में शीन से किसी को लगे थे। साथ ही सोइन को अपने घर में किसी के होने का एहसास भी होता है। अगले सुबह सोइन का बॉयफ्रेंड लियान उसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाता है कि कल रात उसने एक वायरल वीडियो देखी जिसमें एक लड़की बैल के मुखौटे में है और बिल्कुल सोइन के जैसे ही दिख रही है। पहले तो सोइन को यकीन ही नहीं होता, लेकिन वीडियो देखने के बाद वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि बैल के मुखौटे में वो लड़की बिल्कुल उसी के जैसे ही दिख रही थी। लेकिन वो जानती है कि वो अपनी माँ की एक अकेली संतान है, इसीलिए किसी दूसरी लड़की से उसका चेहरा पूरी तरह कैसे मिल सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शीइन ने जिसे खरोच दिया था ठीक वैसा ही निशान सोइन के हाथ पर भी दिखने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खरोच सोइन के हाथ पर ही मारी थी। और जब से शीइन के गायब होने की घटना सामने आई, ऐसा लग रहा था जैसे सोइन पर किसी तरह का श्राप लग गया हो। सोइन के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटती उसे अपने फ़ोन से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती। घबराहट से वो अपने फ़ोन को ही फेंक देती। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा तो एक लड़की उसकी पीठ के सहारे बैठी हुई लगातार रो रही थी। और हैरानी की बात यह है कि सोइन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर जब वो लड़की अपना हाथ सोइन की ओर बढ़ाती है, एक विशाल बैल का सिर वाला राक्षस भी धीरे धीरे उसके पीछे से प्रकट होने लगा। अचानक सोइन की आंखों पे लिफ्ट वाली घटना साफ दिखाई देने लगी। वो समझ गई कि उसके हाथ की चोट उसी से जुड़ी हुई है। डर के मारे वो चिल्लाने लगी। अगली सुबह उसने अपने बॉयफ्रेंड लियान के साथ उसी जगह जाने का फैसला किया जहां वो लिफ्ट वाली घटना हुई थी। वहां पहुंचते ही सोइन को कुछ डरावनी परछाइयां दिखी। उसने हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस किया। उसने महसूस किया कि कई सारी परछाइयां उसके पीछे ही खड़ी थी, लेकिन जब उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें एक डायरेक्टर मिला जो यहाँ उसी शापित गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया हुआ था। तीनों मिलके अब उसी जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ पे वो लिफ्ट वाली घटना हुई थी।
लेकिन वहाँ जाते हुए रास्ते में अचानक एक लड़की उनकी कार से टकरा जाती है। लेकिन जब वो कार से बाहर निकलते हैं तब उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर तक इधर उधर लड़की को देखने के बाद वो वापस अपनी कार में बैठ जाते हैं। लिफ्ट वाली जगह पहुंच के उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। डायरेक्टर को एक लड़की बिल्डिंग से छलांग लगाती हुई नजर आती है और ऐसा एक बार नहीं कई बार उसने देखा। दरअसल ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि उस दिन लाइव वीडियो बनाने वाली लड़कियां थी। उधर सोइन ढूंढते हुए उस लिफ्ट वाली जगह पहुंच गई और उस लिफ्ट को हाथ लगाते ही उस दिन की सारी घटना उसके आंखों के सामने आ गई। वो भागते हुए वहां से बाहर निकल आई और जब वो बाहर पहुंची तो उसे दिखाई देता है कि एक बैल के मुखौटे में कोई लियान को छत से धक्का मारने ही वाला था कि सोइन की आवाज लगाते ही वो गायब हो गया। इसके बाद तीनों वहां से निकलकर अपने होटल पहुंचते हैं। अगली सुबह सोइन और लियान एक बीच पर बैठे हुए थे। तब फुजी नाम का एक लड़का सोइन को शेन समझकर उसके पास आता है क्योंकि दोनों का चेहरा बिल्कुल मिलता है। सारी सच्चाई जानने के बाद फुजी उन्हें शेन के घर लेकर जाता है, जहां शेन की मां सोइन को देखते ही उसे पहचान जाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है। इन सब से सोइन हैरान हो जाती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और अगले ही पल उसके डैड को घर के अंदर से बाहर निकलते हुए देख के तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोइन को अंदर बिठाकर शेन की तस्वीरें दिखाते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारी जुड़वा बहन है और वो ही गायब हो गई है। और यही खबर मिलते ही उसके डैड को अचानक यहाँ आना पड़ा। वो आगे बोलते हैं कि उनके बचपन में कुछ मजबूरियों के चलते दोनों बहनों को अलग कर दिया गया और यही कारण था कि आज ये सब हुआ। लेकिन भले ही सोइन ने कितने सवाल पूछे, उसके पेरेंट्स उसे अब भी ये बताने को तैयार नहीं कि उन्होंने उस समय अपनी दोनों बेटियों को क्यों अलग कर दिया था। इसीलिए सच्चाई की तलाश में सोइन अपने दादा दादी से मिलने जाती है, जहां उसकी दादी उसे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। शेन हमेशा तुम्हें याद करती रहती थी, इस बार तुम्हारी बारी है उसे ढूंढने की। ये बोलते ही वो सो जाती है। उस रात घर वापस आके सोते समय सोइन को अपने रूम में कुछ आवाजें आती है, मानो किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा हो। वो जैसे ही पीछे पलटने की कोशिश करती है उसे पता चलता है कि कोई लड़की उसकी पीठ के सहारे लेट के बुरी तरह रो रही है। पहले तो वो घबरा जाती है, फिर घबराते हुए उसने जैसे ही अपने हाथ पीछे किए वो लड़की धीरे धीरे उठ के बैठ गई। सोइन भी उठ के बैठ गई और जब मुड़ी तो उसने देखा कि लड़की के सर पर एक बैल का मुखौटा है। सोइन को लगा कि जैसे ये शेन है। उसने धीरे धीरे उसका मुखौटा उतारा, लेकिन ये तो कोई और ही थी। तभी अचानक उसके सामने बहुत पुरानी घटना आ जाती है। कई साल पहले इस गांव में पैदा होने वाली हर लड़की हमेशा जुड़वा होती थी, लेकिन जब वो 7 साल की होती तो उनमें से किसी एक को गांव वाले पहाड़ी देवता के लिए बलि चढ़ा देते थे ताकि पूरे साल अच्छी बारिश और फसल हो सके। बलिदान से पहले दिन में गांव वाले उस लड़की की पूजा पाठ करते और इसी दौरान उसे कुछ खिलाया जाता जिससे लड़की बेहोश हो जाती। फिर रात को 2 बजे उसे बैल के सिर का मुखौटा पहनाते और उसे पहाड़ी की गुफा में ले जाकर उसकी बलि चढ़ाते थे। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। जब ताइको नाम की एक लड़की की पूजा की जा रही थी तब उसकी जुड़वा बहन शिको बड़े ध्यान से देखती है। उस रात जब ताइको के पेरेंट्स उसके सर पर बैल का मुखौटा रख के वहाँ से चले जाते हैं तब उसकी जुड़वा बहन शिको खेल खेल में उसका मुखौटा निकाल के अपने सर में डाल लेती है। उसी दौरान गांव के 2 लोग आके शिको को ताइको समझ के बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्ची को कुएं में गिरा देते हैं वो देखते हैं कि ये बच्ची बेहोश नहीं है, यानी कि ये ताइको नहीं शिको है। लेकिन अब बलि की पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, इसीलिए वो बच्ची को वहाँ से बाहर नहीं निकालते और बच्ची शिको को उसी हाल में वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान नोटिस करने वाली बात यह है कि उनके बैल के सिर वाले पहाड़ी देवता का सर टूट के नीचे गिर जाता है। डर के मारे सोइन की चीख निकल जाती है। वो देखती है कि उसके आसपास कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ सुन के उसके पेरेंट्स भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी तेज़ क्यों चिल्लाई? सोइन बोलती है शिको कौन थी? उसके पेरेंट्स सीधे उसे उसकी दादी के पास ले जाते हैं, जहां उसके दादाजी उसे उसकी दादी की जुड़वा बहन शिको की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि कैसे ताइको की जगह शिको की बलि चढ़ा दी गई। सोइन आगे पूछती है शिको के साथ क्या हुआ? उसके डैड बोलते हैं कि बचपन में तुम भी एक बार गायब हो गई थी और शेन ही वो थी जो तुम्हें ढूंढ लाई। जब तुम वापस आई तो तुम पुराना सब कुछ भूल चुकी थी। तुम्हें सिर्फ एक ही वर्ड याद था और वो है शिको। तुमने कहा कि तुम शिको के साथ खेल रही थी।
सोइन समझ चुकी थी कि उसे जो लड़की दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि शिको ही है। अगले दिन फूजी, लियान और सोइन एक मॉल में बैठकर डायरेक्टर का वेट कर रहे थे। उन्हें आने में देर क्यों हो रही है ये देखने के लिए लियान लिफ्ट की तरफ जाता है। उधर लिफ्ट में डायरेक्टर जब सामने शीशे में अपने आप को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसे अपने सिर की जगह बैल का सिर दिखाई देता है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और अपना चेहरा पकड़कर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते लिफ्ट नीचे जाने लगती है। लिफ्ट के दरवाजे में फंसने की वजह से डायरेक्टर के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और खून से लथपथ लिफ्ट नीचे जमीन पे गिरती है। इस घटना से लियान इस कदर टूट जाता है कि अपने शहर टोक्यो वापस जाने का फैसला करता है। वो सोइन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन सोइन मना कर देती है। उस रात बस में टोक्यो जाते हुए जब उसने अपना सर घुमाया तो उसने शीशे में देखा कि एक बैल के सिर वाला राक्षस प्रकट हो रहा है और गौर से देखने पर उसने पाया कि वो बैल का सर उसके ही सर पर था। लियान पूरी तरह घबरा गया। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे और भी खतरनाक कुछ था। लियान डर के मारे बस की सीट पर सिमट गया, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे से कई सारे डरावने हाथ निकल आए और उसका मुंह दबोच लिया। अगली सुबह जब ये खबर सोइन को मिली तो वो फूजी के साथ सीधे अस्पताल पहुंची। तब तक लियान की सांसें थम चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में एक बैल के सिर वाला छोटा पत्थर का सर था। वो मूर्ति सोइन को कुछ जाना पहचाना सा लगा, इसीलिए वो तुरंत उस मूर्ति को लेकर अपने घर लौट आई। उस मूर्ति को जैसे ही उसने अपनी दादी के हाथ में रखा तो उसकी दादी ने उसका हाथ और बैल के सिर को कसकर पकड़ लिया। दोनों अब बुरी तरह कांपने लगे। सोइन को अपने सामने दिखाई देता है कि जब ताइको की शादी तय हो गई थी तो शादी से पहले वो एक बार उस गुफा में गई जहाँ उसकी बहन की बलि चढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही वो गुफा में दाखिल हुई उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने उन आवाजों का पीछा किया और पाया कि उसकी बहन अब भी जिंदा है। उसने उन बच्चों की लाशों के पास किसी तरह पहाड़ की गुफा में जिंदा रहने के लिए बहुत संघर्ष किया। ये देखकर ताइको डर के मारे गुफा से बाहर भाग आई, लेकिन उसने अपनी बहन को बचाने का फैसला नहीं किया। इस घटना के बाद ताइको ने हमेशा के लिए ये जगह छोड़ दी। इसके अलावा उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि पहाड़ी देवता उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाए, उसने अपने बेटे से कहा कि उनके दोनों पोतियों को अलग अलग पाला जाए। ये 2 पोतियां थी सोइन और शेन। इसके बाद जब एक और बलिदान का समय आया तब गांव वाले गुफा की जांच के लिए वहां गए, लेकिन गलती से उन्होंने एक तेल का दीपक गुफा के अंदर गिरा दिया, जिससे आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और शिको भी अचानक लगी आग में जल गई। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि वो देवताओं और आत्माओं को हिला गई, लेकिन ऊपर खड़े गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो डरते थे कि शिको बाहर निकलकर गांव की परंपराओं को नष्ट कर देगी, इसीलिए उन्होंने उसे गुफा के अंदर वापस धकेल दिया, चाहे उसने अपने आप को बचाने की कितनी ही कोशिशें की हो। आखिर में वो आग में जलकर मर गई। शिको मर चुकी थी, लेकिन अंतिम सांस लेते समय उसकी आत्मा में एक बड़ी नाराजगी पैदा हो गई, जिसने पूरे गांव को एक भयानक श्राप में जकड़ लिया। अब जो कोई भी इस स्थान के करीब जाता है उसे गुफा के अंदर खींच लिया जाता है। सच्चाई जानने के बाद सोइन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दादी अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर सकती है। अब वो समझ चुकी थी कि उसकी बहन शीन क्यों गायब हो गई थी। असल में ये सब शिको का काम था, लेकिन अब सोइन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शीन को कैसे बचाए। इसी दौरान अचानक उसकी दादी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से बैल की मूर्ति पर दबा दिया। फूजी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो दोनों अचानक उसी गुफा में पहुंच गए जहां शिको की हत्या हुई थी। सोइन ने दया के भाव से उसकी मदद करने की सोची, लेकिन तभी शिको जोर से चिल्लाने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो अगले ही पल उन्हें खा जाएगी। ये देखकर दोनों डर के मारे गुफा के बाहर भाग निकले। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने वहां शीन को देखा, जो काफी समय से गायब थी। शिको की आत्मा से खतरा महसूस करते हुए दोनों बहनों ने अपनी खुशी भुलाकर तुरंत भागने का फैसला किया, क्योंकि शीन काफी कमजोर हो चुकी थी। तो फूजी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकले शीन के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। एक बुरी ताकत उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ने लगा। उसकी हड्डियां जोर जोर से चरमराने लगी और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। अचानक उसके पूरे शरीर पर कई डरावने बच्चों के चेहरे उभर आए। जब वो दोबारा होश में आई तो पूरी तरह से शिको की तरह दिखने लगी। वो अपने जले हुए शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। इस समय शिको ने अपनी आखिरी चेतना का इस्तेमाल करते हुए अपना शरीर वापस पाने की कोशिश की और दोनों को भागने के लिए कहा,
लेकिन शिको की इस दर्दनाक स्थिति से भावुक होकर सोइन अब वहाँ से भागने का इरादा छोड़ चुकी थी। उसने शिको को ये कहते हुए गले लगा लिया कि मैं समझ सकती हूँ कि अकेले रहना क्या होता है, और उसके साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। जब तीनों को होश आया तब उन्होंने अपने आप को उसी लिफ्ट में पाया जहाँ से शीन गायब हुई थी। सोइन के शिको का दर्द समझने से शिको इतनी इमोशनल हो गई कि उसने उन्हें जाने दिया। बाद में वो गांव के पहाड़ी देवता की मूर्ति के पास गए और बैल की मूर्ति को उसी जगह पर रख दिया। उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगे, बैल का सिर अचानक फिर से गिर गया और शीन में दोबारा शिको की झलक दिखने लगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म होती है।